हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक शानदार सा छोटा सा टॉपिक। मैं नीट का कॉन्सेप्ट है इसलिए सेव कर सकते हो वीडियो को। मैं बस 5 मिनट में ये तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत छोटा टॉपिक है ये। कौन सा सर ये टॉपिक है अपना? हाँ, जेनेटिक्स चैप्टर का ही है। सेंट्रल डॉगमा डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बच्चों आज मैंने हेडिंग डाल दी है तुम्हारे सामने, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेटा ये किसने दिया था? सेंट्रल सी से चालू होता है तो ये दिया था फ्रांसिस क्रीक ने ये दिया था। फ्रांसिस क्रीक ने ये दिया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? पहले सिंपल डीएनए ऐसे लगा देता हूं, इस आरएनए से प्रोटीन। ये बेटा बेसिक इस चैप्टर का है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, बेसिक इस चैप्टर का है। लेकिन डीएनए आरएनए बनाने से पहले रेप्लिकेट करता है तो इस प्रोसेस को मैं बोल दूंगा रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद डीएनए जब ये आरएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं सर? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एमआरएनए तुम्हें दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट बुक में। एमआरएनए लिख सकते हो या फिर आरएनए लिखा तो भी चलेगा। मैसेंजर आरएनए मेनली इसमें यूज होता है, इसलिए एमआरएनए उन्होंने लिखा है। डीएनए से आरएनए, पहले मैंने क्या किया? डीएनए को रेप्लिकेट करवाया रेप्लिकेशन प्रोसेस से। फिर डीएनए को मैंने आरएनए बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए को मैं प्रोटीन कैसे बनाऊंगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये बेटा जनरल आइडिया है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस यहां से आरएनए से डीएनए बनाते हैं। आरएनए से डीएनए बनाते हैं। कौन सी करते हैं ये सर? सम वायरसेस सर। वायरसेस में कौन से वायरस बेटा? रेट्रो वायरस। हाँ, HIV इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस। बढ़िया बोला बच्चे ने। HIV इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस जो तुम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ोगे। रेट्रो वायरस। हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को यहां पे लिख देता हूं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब भी डीएनए से आरएनए बन रहा था तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी। जब भी सम वायरसेस में, एग्जांपल रेट्रो वायरसेस में, आरएनए से डीएनए बनता है तभी उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला सर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला। एंजाइम यूज कौन सा है? एंजाइम कौन सा यूज होता है यहाँ पे सर? एंजाइम कौन सा है सर? सिंपल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये है वो बेटा पूरा सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। मैं स्लोली ये रिवाइज करता हूँ। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया गया था फ्रांसिस क्रीक ने का आपने नाम सुना होगा। उनका कंट्रीब्यूशन था डबल हेलिकल डीएनए मॉडल में। वॉटसन एंड क्रीक ने वो मॉडल दिया था, तो क्रीक यही है, फ्रांसिस क्रीक। तो इन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा जिस प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन्स बनेगा जिस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। इन सम वायरसेस
आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, एग्जाम्पल रेट्रोवायरस में उस प्रोसेस को अपन ने बोला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वहां पे एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब ये तुम्हारे पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का समरी टाइप है। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ समरी टू योर होल चैप्टर जो अपन करने वाले हैं। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, डीएनए को तो पैकेजिंग करेंगे, फिर रेप्लिकेट कराएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, फिर ट्रांसलेशन कराएंगे। यही समरी है तुम्हारे पूरे चैप्टर की। तो ये था आज का टॉपिक, अपना छोटा सा टॉपिक सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। अगर तुम्हें पसंद आया ये टॉपिक तो लाइक करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर such short contents and good explanation. Thank you for watching.